नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के ऊपर है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि भारत और चीन नजदीक नहीं आ सकते, और ये सच्चाई भी रही है। लेकिन क्या चीन और भारत वाकई करीब आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी का 7 साल बाद चीन जाना, वहां क्या हो रहा है, पुतिन का वहां पहुंचना, ट्रंप, राहुल गांधी, इन तमाम लोगों के साथ, इनकी चिंदी मीडिया के साथ कैसे वज्रपात हुआ है, आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन पहले उस तस्वीर की चर्चा जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि भाई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, और ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या भारत और चाइना वाकई इस वक्त साथ आ सकते हैं, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धमकाने निकले हैं। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से पैर पटक रहे हैं, क्या हुआ है वहां, वो आपको दिखाऊंगा। चाइनीज मीडिया में मोदी को लेकर क्या कहा जा रहा है, और वहां के अखबार क्या छाप रहे हैं, यहां कैसे आग लगी हुई है, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप जरा वो तस्वीरें देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, और वहां पर आज उनकी शी जिनपिंग से 40 मिनट बाइलैटरल टॉक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए वहां पर गए हुए हैं, और वहां पर आप देखिए एक तरफ शी जिनपिंग का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, विक्रम मिश्री वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहां पर भयंकर जो है इस वक्त इस इन तस्वीरों को लेकर चर्चा, और अभी तो ये तस्वीर सामने नहीं आई है। अभी कल हो सकता है ये तस्वीर भी दिखेगी, जब पुतिन और जिनपिंग साथ दिखेंगे नरेंद्र मोदी के, तब सोचिए क्या होगा। लेकिन उससे पहले आज ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है, ये शी जिनपिंग ने इस बायलैटरल मीटिंग में कहा है। 40 मिनट की मीटिंग जिसमें नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और उन दोनों की टीम मौजूद थी, उसमें शी जिनपिंग ने ये बड़ा मैसेज दुनिया को दे दिया है कि चीन यानी ड्रैगन और भारत, जिसका प्रतीक हाथी के तौर पर दिया गया है, तो ड्रैगन और हाथी का साथ आना दुनिया के लिए जरूरी है। ये मोदी ने, ये जिनपिंग कह रहे हैं। तो ट्रंप जो सोच रहे थे कि भाई ये तो कभी हो नहीं सकता, और उनको उनके लोग समझा रहे थे कि भाई ऐसा मत करो, भारत तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है क्वाड के अंदर चाइना को कंट्रोल करने के मामले में। लेकिन जिनपिंग, माफ कीजिएगा, ट्रंप को समझ में तो आई नहीं ये बात। और इतना ही नहीं, जिनपिंग ने यह भी कह दिया, राइट चॉइस फॉर इंडिया चाइना टू बी फ्रेंड्स, यानी हमारा दोस्त होना ही इस वक्त सही चॉइस है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई चीन भारत से दोस्ती करेगा, और क्या भारत और चीन की दोस्ती इस वक्त आपको लगता है होनी चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये जो बातें कही जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे सोचिए कितनी आग लगी है कि अब खबर ये आ रही है कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप, जो साल के अंत में भारत में क्वाड समिट होना था, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और अमेरिका, ये 4 देश क्वाड के अंदर है, और ये बना ही था चीन को एक तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए। उस क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे ट्रंप। यानी ट्रंप को भयंकर आग लग गई है बॉस, कि ये कैसे संभव है कि इस तरह से भारत और चाइना साथ आ रहे हैं, और वो कैसे, किस मुंह से आएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जापान गए, जापान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे रहा है कि ये जो दादागिरी कर रहे हो ये नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा हो गया, तो क्वाड में 3 देश तो एक तरफ हो गए, ट्रंप का क्या मुंह रहेगा? तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पैर पटक रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, तो जो ये बात चल रही थी कि भाई इस टैरिफ का असर अमेरिकी लोगों पर पड़ेगा, उसका असर होने लगा है। अमेरिकी लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनको उनकी कमर तोड़ने वाली महंगाई अमेरिका में दिखने लगी है। इतना ही नहीं, ट्रंप को एक झटका और लगा है, वहां पर जो कोर्ट है उसने ट्रंप के जो टैरिफ है उनको गैर कानूनी बता दिया है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे ट्रंप, लेकिन ये ट्रंप की एक और बेइज्जती है कि तुम्हारे टैरिफ को तुम्हारे कोर्ट ही सही नहीं मान रहे। उसके अलावा यह भी खुलासा हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब छाप दिया है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जब बातचीत हुई थी 17 जून को, जब वो समिट चल रहा था, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा था कि आप जो है वो आ जाइए, अमेरिका मिलते हुए जाइए, जब मुनीर को लंच पे बुलाया था। तो उस फोन कॉल में नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को खुला कह दिया था कि आपका और आपके देश का कोई हाथ नहीं है सीज फायर कराने में, क्योंकि ट्रंप चाह रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज के लिए मुनीर हम मुझे नॉमिनेट कर रहा है, आप भी कर दो। तो डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने मुंह पे कह दिया था कि भाई तुम्हारा और तुम्हारे देश का कोई रोल नहीं है सीज फायर में, हमने अपने हिसाब से चीजें की। अब यहां हम लोग बोलते हैं तो अरे गोदी मीडिया, बोदी मीडिया, फलाना ढिमकाना कर दिया जाता है। अब तो इनके चचा न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया भाई कि मोदी ने मुंह पे ट्रंप को कह दिया था, और राहुल गांधी कहते हैं मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। खैर,
ट्रंप के लिए इस वक्त आग लगाने वाली एक खबर और यह भी आई है कि भाई जेलेंस्की ने, अभी मोदी गए हैं चीन तो उनको फोन किया है कि भाई वहां आप पुतिन से मिलने वाले हैं, देखिए कैसे जो है सीज फायर हो जाए। तो ट्रंप को और आग लगेगी। कहीं ऐसा ना हो, मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वहां चाइना में बैठे बैठे जो है वो पुतिन जो है वो कह दे कि मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं। भाई साहब, ट्रंप की ऐसी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको कोई अटैक अटैक ना आ जाए, क्योंकि वो तो बैठा हुआ कि मैंने युद्ध रुकवाया। कहीं ऐसा ना हो चीन और इंडिया को क्रेडिट मिल जाए, पुतिन कहें कि चलो आप दोनों कह रहे हो तो मैं सीज फायर के लिए तैयार हो जाता हूं। भाई साहब, ट्रंप की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और आपको यह भी बता दूं कि इंडिया बिकम्स यूक्रेन टॉप डीजल सप्लायर इन जुलाई एज ट्रम्प स्लैब्स प्यूनिटिव टैरिफ्स, यानी यूक्रेन को डीजल भी भारत सप्लाई कर रहा है इस सारी चीजों के बीच कि जो करना है वो करो, हम तो करते रहेंगे। तो ये नए भारत की ताकत है जो चाइना से रिश्ते बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, जब चाइना भी इस तरफ बिछा जा रहा है। अब मैं आता हूं कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच क्या चर्चा हुई है उस 40 मिनट के अंदर। पहले सुनिए नरेंद्र मोदी ने वहां पर क्या कहा है, उसी से आपको संदेश मिल जाएगा कि भारत कितना फूंक फूंक के कदम रख रहा है। के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भाई दोनों देशों के जो अरबों लोग हैं उनके लिए ये जरूरी है कि चीन और भारत साथ हैं। इससे ट्रंप और दुनिया को मैसेज भी चला गया कि चाइना और भारत दोनों बड़े बाजार हैं और दोनों साथ आए तो दुनिया के लिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली स्थिति है। लेकिन उन्होंने परस्पर सम्मान और परस्पर विश्वास, ये दो शब्द भी इस्तेमाल किए। यानी जिनपिंग को मुंह पे ये बता दिया गया कि जब तक ये सम्मान, जब तक ये विश्वास कायम रखोगे दोस्ती, जिस दिन ये सब नहीं करोगे फिर हम पुराने ट्रैक पर चले जाएंगे। और आप देखिए नरेंद्र मोदी के लिए, कई लोग कहते हैं चीन पे कैसे विश्वास करें। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है उसमें नरेंद्र मोदी को, भारत को क्या करना चाहिए? या तो आप ट्रंप के सामने सरेंडर कर दें, कहें कि हाँ भाई तुम हमारे यहाँ के किसानों को नुकसान करना है करो, तुम नोबेल पीस प्राइज ले लो, जैसे दुनिया तुम्हारे सामने झुक गई हम झुक जाए। या दुनिया में भारत ये मैसेज जिस तरह से दे रहा है कि हम अपने हिसाब से चलने वाले देश हैं, दोस्ती अपनी शर्तों पे करते हैं, वो करे। और हाँ, अगर चीन सामने से ट्राई कर रहा है दोस्ती का तो ठीक है, एक बार विश्वास कीजिए। नहीं विश्वास कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे मौजूदा हालात में वो कुछ बदलने को तैयार है भी या नहीं। तो दोनों तरफ आपको जो है अविश्वास ही दिखता है। चीन का पुराना रिकॉर्ड है अविश्वास पैदा करने का, अमेरिका जो है वो अभी अभी ट्रंप के कार्यकाल में थोड़ा बोरा गया है। तो इसमें आप किसको चुनिएगा भाई? अभी जो परिस्थिति है उसमें भारत चीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि कैसे 2023 में भी एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास थी, लेकिन वो वर्चुअली मीटिंग समिट हुआ था और इसको कहा गया था कि भाई ये चीन के दबदबे वाले जो गुट है उसमें भारत उतना पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता क्योंकि एससीओ वहां पर है। वैसे ही 2022 में G20 समिट में, जब भारत में G20 समिट हुआ था तो जिनपिंग नहीं आए थे, तो वो भी क्लियर मैसेज था कि भाई दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। अब दोनों पहले कजान में मिले, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी का चाइना जाना, यानी दोनों देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीर नजर आती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से वेलकम हुआ है चाइना के अंदर, जरा उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। जब पीएम वहां पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया हुआ था, वहां पर चाइना के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे, भारत के अधिकारी पहुंचे थे और वहां पे पूरा नाच गाने के साथ जो है वो पीएम का भव्य स्वागत हुआ। इतना ही नहीं, वहां इंडियन डायस्पोरा पहुंचा हुआ था और भारत माता की जय के नारे चीन में सुनाई दे रहे थे। जरा एक बार वो भी देखिए, फिर आगे की बात। भारत माता की जय। तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के बीच नरेंद्र मोदी का चीन में स्वागत हुआ। अब मैं, चलिए आप कहेंगे ये तो भारतीय लोग हैं, ठीक है सही बात है, लेकिन चीन के जो सोशल मीडिया है वहां पर किस तरह की बातें लिखी जा रही है अब आपको वो भी दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे वीबो, वहां पर एक सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म है, उसमें लोग लिख रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू चाइना आफ्टर 7 years हैज अट्रैक्टेड ग्रेट अटेंशन। एक और व्यक्ति लिख रहा है कि इंडिया ड्रॉइंग क्लोजर टू चाइना, वेस्टर्न मीडिया अनेबल टू टॉलरेट, began hyping the move, claiming that India intends to use a quarter of its forces to contain China's development। यानी वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न मीडिया को ये पसंद नहीं आ रहा, और वेस्टर्न मीडिया छोड़िए, यहाँ की चिंदी मीडिया को पसंद नहीं आ रहा। मेरा भी एक मैंने देखा कोई एक वीडियो डाल रहे हैं कि जब ट्रंप और मोदी मिले थे तब मैंने कहा था कि भाई चाइना के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अब कह रहे हैं कि चाइना और मोदी या इंडिया नजदीक आ रहे हैं तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो सकती है। तो अरे भाई यही तो सच्चाई है। उस वक्त भाई भारत और अमेरिका के रिश्ते जितने मजबूत होते, क्वाड उतना मजबूत होता, उतना चाइना के लिए दिक्कत थी। इसमें क्या गलत क्या है? और आज की डेट में परिस्थितियां पलट गई। दुनिया भर की मीडिया लिख रही है कि चाइना और भारत नजदीक आ रहे हैं तो अमेरिका के लिए मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं, तो कहने कि देखो पहले ये कहता था अब ये कह रहा है। अरे भाई तुम्हारी बुद्धि में, तुम रवीश कुमार का वीडियो देखो जिसमें वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बुलेट पे चढ़कर बुलेट को और हसीन बना दिया। तुम उसी में डूबे रहो भाई, उधर ही रहो। तुमको देश हित क्या है, लॉजिकल बातें क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या है, तुमको नहीं समझ में आएगा। इसलिए चिंदी मीडिया और उनके समर्थक ये हमारे वीडियो पे ना आया करे भाई। जिनके मन में इतना सा देश है वही आए। खैर आगे देखिए, हेड ऑन कन्फ्रंटेशन, इंडिया हिट बाय यूएस 50% टैरिफ, मोदी मेक्स अ टफ स्टेटमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज। मोदी की तारीफ हो रही है चाइना की सोशल मीडिया पर। यहां इंडी और उनके चिंदी जो है वो गाली देते नहीं थकते। चाइना की सोशल मीडिया पर मोदी की तारीफ हो रही है कि गजब भिड़ गया है भाई अपना अमेरिका से। In the week before the tariff took effect, Trump tried to call Modi 4 times but received no response। यानी ट्रंप के फोन कॉल का मोदी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ये वहां चल रहा है। स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट द 50% टैरिफ, मोदी रिफ्यूजेस टू कॉम्प्रोमाइज। यानी ये सारी चीजें चाइना की सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि भाई मोदी तो गजब अमेरिका से भिड़े बैठे हैं। चाइना की जो सोशल मीडिया नहीं, मीडिया जो है, अखबार है, उनमें क्या छप रहा है, जैसे चाइना डेली, China and India can be civilizational partners, SCO summit could improve China-India ties। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी अखबार है वो लिख रहा है, करंट रिकवरी फेज ऑफ चाइना इंडिया रिलेशंस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय शेयर्ड स्ट्रेटेजिक नीड्स, क्लोजर चाइना इंडिया टाइज आर नॉट ओनली अ रैशनल चॉइस बट अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी चाइना की मीडिया भी ये कह रहा है कि ये अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें चाइना और भारत दोनों उसको देखते हुए करीब आ रहे हैं, और ये एक रैशनल चॉइस है जो दोनों को करना चाहिए, और एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया के लिए कि भारत और चाइना साथ आ जाए। तो देखिए, जैसे हम सोचते हैं कि चाइना धोखा देगा, चाइना को भी आज की डेट में ये समझ में आ गया। नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद से, जिस तरह से भारतीय सेना तैनात रही बॉर्डर पर, जिस तरह से राफेल तैनात कर दिए गए, जिस तरह से भारत ने पलकें नहीं झपकाई, चाइना को मैसेज चला गया कि ये वो पुराना वाला भारत नहीं है जिसमें ऐसी सरकारें थी जो कहती थी कि भाई हम बॉर्डर पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाते ताकि चीन से तनाव नहीं हो। उसको समझ में आ गया यहाँ बॉर्डर पे भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के पास बन रहा है। चाइना जो है वो कह दे कि हम अरुणाचल के इसको, ये चाइना का गांव है, वो गांव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी नाम रख दो, उससे क्या है। हम तुम्हारे यहाँ के जिनपिंग का नाम रख दे मोहन प्रसाद, तो मोहन प्रसाद हो जाएगा? नहीं ना, उसको शी जिनपिंग है ना बुला। तो वैसे तुमको जिसको बोलना है बोलो, हम यहां से अपना हिसाब अपना चालू रखते हैं। तो चाइना को समझ में आ गया कि ये वाला जो हिसाब है ना भारत का, इसमें भिड़ना ठीक नहीं है। और वो आप देखिए किस तरह से अभी चाइनीज हथियार ऑपरेशन सिंदूर में फुस हो गए। दूसरा, चाइना की इकोनॉमी भी बहुत अद्भुत स्थिति में नहीं है, रियल सेक्टर डूबा हुआ है, वहां से कंपनियां भारत शिफ्ट हो रही हैं। तो चाइना को समझ में आ रहा है कि खाली जमीन हड़पते रहेंगे, लोगों को खिला नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए बेहतर है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर बन रही है भारत, उससे दोस्ती करो, कम से कम साथ मिलकर चलो, बॉर्डर पे तनाव कम करें, विश्वास बनाने का प्रयास करें, दोनों देशों के लिए अच्छा है। और इसलिए इस एससीओ समिट का बहुत महत्व है। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने शुरुआती इस 40 मिनट की मीटिंग में आपस में सहयोग बढ़ाने और बॉर्डर पे विश्वास बना रहे, एक दूसरे का सम्मान बना रहे, इसको लेकर चर्चा की है। ट्रंप, उनकी टीम को भयंकर आग लगी हुई है, यहां इंडी चिंदी दोनों को आग लगी हुई होगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये बड़ा संकट का समय होगा, आप मान के चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को इस तरह से दादागिरी में करने और उसके बाद जो है उल्टे मार खाने की आदत नहीं है। तो इसलिए वहां पर जो उनका इकोसिस्टम है, जो उनके तंत्र हैं, वो प्रयास करेंगे कि भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए, भारत में अनस्टेबिलिटी पैदा की जाए, और वहां पर भारत में किस तरीके से जो है सत्ता को चुनौती दी जाए, यहां पे सत्ता परिवर्तन का प्रयास होगा, यहां पर आग लगाने का प्रयास होगा, ये सब भी हो सकता है। इसलिए भविष्य में बहुत बहुत सचेत रहिएगा कि कैसी खबरें सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं,
कैसे लोगों को डिफेम किया जाता है, कैसे उनको टारगेट किया जाता है, ये सब होगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ी ताकत बन रहा है और बनता चला जा रहा है। अब कल जब पुतिन, जिनपिंग और मोदी मिलेंगे, तब तो और भयंकर आग लगनी तय है बॉस। उस पर भी आपको रिपोर्ट दूंगा। नरेंद्र मोदी के चाइना दौरे पर लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।